राम बाण लागा बाली काया, जियनि पाप छूटहि सब माया। बाली पर राम का बाण लगते ही उसके पापों का अंत हो गया और माया भ्रम के बंधन से उसका बंधन समाप्त हो गया। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के उस महत्वपूर्ण प्रसंग में ले चलेंगे जब भगवान श्री राम ने अधर्म के खिलाफ खड़े होकर बाली का वध किया। इस प्रसंग में बाली और राम के बीच हुआ संवाद न केवल धर्म और न्याय का गहरा संदेश देता है, बल्कि हमें जीवन में सही और गलत का भेद भी सिखाता है। तो प्यारे मित्रों, आइए इस प्रसंग को गहराई से सुने और समझें। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं बाली राम संवाद। बाली को पृथ्वी पर गिरते देखकर राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब बाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो वह कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। सुनी प्रभु बचने बान सम भारी, हरस विषाद हृदय अकुलारी। आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया है उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया, किस महान यश का उपार्जन कर लिया। यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भाव नहीं है, फिर भी आपने यह क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया। आप नरेश हैं। राजा के गुण साम, दाम, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया। हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ले आता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया। बाली के कठोर वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, हे बानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम अपने बानरोचित चपलतावश व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैर भाव के कारण से नहीं किया। सौम्य पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दिया और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्र वधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। हे वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी भी प्रकार का संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओ। राम का तर्क सुन बाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव,
आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपना चाहता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर बाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। बाली बदन धरे धरि धामा, लंका पति मन भय विश्रामा। बाली का वध होते ही रावण के मन में भय का संचार हुआ। यह दर्शाता है कि बाली कितना शक्तिशाली था और राम का पराक्रम कितना महान है। राम बाण लागा बाली काया, जिनहि पाप छूटहि सब माया। बाली पर राम का बाण लगते ही उसके पापों का अंत हो गया और माया भ्रम से उसका बंधन समाप्त हो गया। अधर्म चाहे जितना भी बलवान हो, उसका अंत अवश्य होता है। सच्चे नेतृत्व का अर्थ शक्ति का दुरुपयोग नहीं, बल्कि न्याय और धर्म का पालन करना होता है। बाली वध का प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने अहंकार को त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तात सहित खलवहा कृतघ्ना, नारी निज गुरु पितु विधि विधि बिना। तुमरा बहुना सत्य अस मोरी, रिपु सम राम सुग्रीव वही जोरी। बाली से मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया है। तुम कृतघ्न, एहसान फरामोश हो और अधर्मी भी हो। तुमने अपने भाई जो तुम्हारा सगा था, उसको केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सताया है। तो प्यारे मित्रों, बाली वध और भगवान श्री राम के संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, अगर वह अधर्म के रास्ते पर चली जाए तो उसका अंत निश्चित है। राम के न्याय और धर्म का यह प्रसंग हमें जीवन में सच्चाई और कर्तव्य के महत्व को बताता है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।